घटना घटी है और किसी के नेताओं को अपना कपड़ा उतारना पड़ गया है अपनी सरकार में, ये कलंक कैसे मिटेगा? देखिए, कोई पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही। अभी जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय हम लोगों ने सरकार के सामने जो विपक्ष का दायित्व होता है उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सबने ये प्रयास किया था, सरकार को आगाह किया था कि आज उत्तर प्रदेश के थाने और तहसीलों में बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जनता निराश है, जनता हताश है, उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जिनको जनता की मदद करना चाहिए, न्याय के लिए काम करना चाहिए, आज वो कहीं न कहीं अधिकारियों से मिल करके जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं। अगर समय रहते तरवा की घटना को संज्ञान में ले लिया गया होता, दीदारगंज के अंदर राजभर परिवार के जो गेहूं की फसल को बर्बाद किया गया, जिस तरह से आतंकी माहौल पैदा किया गया, तरवा के अंदर जिस तरह से पुलिस कस्टडी में एक नौजवान को हत्या कर दी गई, जिसको आत्महत्या का रूप देने के लिए पुलिस ने ना जाने कितने कुत्सित प्रयास किए। मुबारकपुर के हमारे विधायक माननीय अखिलेश जी ने अभी पुलिस कप्तान से बात करके एक बेटी के जो FIR को अपने हिसाब से कर रहे थे, उसकी तहरीर को पुलिस अपने अनुसार लिखना चाहती थी। तो अगर आप देखेंगे तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर करछना के अंदर दलित परिवार का बेटा अगर काम करने से मना कर दिया तो उसे जला दिया गया। फैजाबाद के अंदर की जो घटना हुई, बेटी की नंगी तस्वीर मिली। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर बर्बाद हो चुका है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की संसद में भी कई बार इस बात का जिक्र किया, और जब वो नेता विरोधी दल थे तो उन्होंने कई बार इस बात को योगी जी के सामने कहा कि आपकी पुलिस को जो काम करना चाहिए आज वो पुलिस काम नहीं कर रही है। लेकिन सत्ता के अहंकार में माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष की कोई भी बातों को संज्ञान में नहीं लेते हैं, जिसके कारण इस तरह की घटना हो रही है। हम भी आजमगढ़ की राजनीति में एक लंबे अरसे से सक्रिय हैं। हमारी पार्टी कभी सत्ता कभी विपक्ष की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका में रही है, और आजमगढ़ में आज लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हम लोग बार बार चाहते हैं कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों से मिल करके जो फीडबैक है उसके बारे में विचार करे। यद्यप उत्तर प्रदेश की विधानसभा स्पीकर महोदय संसदीय कार्य मंत्री ने कई बार कहा है कि अधिकारी बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधियों की बैठक करके उनका फीडबैक लेंगे, लेकिन जहां तक मुझे संज्ञान है अभी कई महीने बीत गए, कुछ पहले, और इन महीने नहीं मैं कहूँ सालों साल बीत गए, एक भी जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन ने बैठक नहीं किया, जिसके कारण आज जो जमीनी हकीकत है वो जमीनी हकीकत से प्रशासन कहीं न कहीं अपनी आंख मूंदे है, जिसके कारण इससे शर्मनाक घटना क्या होगी, जिसको यहाँ की प्रिंट मीडिया ने भी संज्ञान में लिया। हम उनके अंदरूनी विवाद पे नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन लोकतंत्र में कोई अगर घटना घटित होती है, अगर उस पे विचार ना आए तो लोकतंत्र कमजोर होता है। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ, योगी जी से पूछना चाहता हूँ, उनके यहाँ के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिसको आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, बड़े धूमधाम से आपने स्वागत किया, अभी कुछ महीने पहले आखिर उनके सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उन्हें अपना कुर्ता उतारना पड़ा, और कुर्ता उतार करके जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा। अगर आज उनको अपना खुद कुर्ता उतर गया, दिलाएंगे कि प्रशासन ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, प्रशासन निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। यद्यप हमें इस घटनाक्रम की नहीं जानकारी है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी, खासकर सरकारी पार्टी के अध्यक्ष का, नौजवान का आजमगढ़ जैसी राजनीतिक धरती पर कपड़ा उतार करके जिलाधिकारी से मिलना और जिलाधिकारी को ज्ञापन देना कि वो SDM की कार्यप्रणाली से आए दिन अधिवक्ताओं में आक्रोश है, अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग कर किए हैं, और सरकार के नुमाइंदे अगर मूक दर्शक बनकर डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इतिहास चक्र है, ये अपने को दोहराता है। अब तक जब हम कहते थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते थे
माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने कई बात पे इसको कहा, तो आप संज्ञान में नहीं लेते थे, और आप करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके अंदर, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज उनके सामने कुर्ता उतारना आजमगढ़ के इतिहास में इससे बड़ी शर्मनाक घटना राजनीतिक लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुई थी, जो आज देखने को मिली है। हम भ्रष्टाचार में लिप्त बताया जा रहा है, बीजेपी के ही जिलाध्यक्ष कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस तरह का वीडियो भी है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? यही बात तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष कहता है आप उसकी बात को संज्ञान में नहीं लेते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जहां जनता की चुनी हुई सरकारें बहुमत के आधार पर अपनी नीतियां लागू करती हैं, वहीं विपक्ष का नैतिक दायित्व होता है कि उन नीतियों में जो खामियां होती हैं उसको जनता के सामने प्रस्तुत करके सरकार का सकारात्मक जवाब चाहता है। अगर आज उनके जिलाध्यक्ष, उनके यूथ के अध्यक्ष अगर इस तरह से करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेकर के निष्पक्ष जांच करा करके सच क्या है, सच्चाई से आजमगढ़ के आवाम को अवगत कराना चाहिए कि आज इस तरह की जो घटना हुई उसके पीछे कारण क्या है। तो मैं तो बार बार यही बात कहता हूं, हम लोगों की तो मान्यता है कि पूरी की पूरी तहसीलें, थाने भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है। आम जनता दर दर की ठोकरें खा रही है। अस्पताल का अगर आप जाके निरीक्षण कराएं, पीएससी, सीएससी का, जिला अस्पताल का, मंडलीय अस्पताल का, आज दर दर की महिला चिकित्सालय का, राजकीय मेडिकल कॉलेज का इतना बुरा हाल कभी नहीं था। ऐसा लगता है जनता को राम भरोसे छोड़ दिए। जनता के दुख दर्द से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई मतलब नहीं है। आजमगढ़ का आवाम आज इनकी नीतियों से, इनकी इस तरह के नीतियों से ऊब चुका है, और इस कदर ऊब चुका है कि नौजवान आज मायूस है, किसान मायूस है। लोग न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे, भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और अब तो हद हो गई कि सरकारी पार्टी के लोग ही अपने ही अधिकारियों पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार स्वतः संज्ञान में ले, और इसमें जहां भी कोई दिक्कत है, जो भी कोई से बड़ा आदमी हो, उसको सच को जनमानस के सामने ला करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें। आरोप लगाया कि आप पीडीए की बात करते हैं, और तरवा में जिस तरह की हत्या हुई है, थाने में आत्महत्या जिसने की है, उसका आप सपा के लोगों ने कोई मदद नहीं की है, और वह जाके उस पार्टी के लोग जाके उसकी मदद कर रहे हैं। ये कहना और आप सबके सामने कहना, आजकल डिजिटल इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे जब डिजिटल इंडिया। सनी कुमार की पुलिस कस्टडी में जब हत्या हुई, हमारे जिलाध्यक्ष सहित जैसे जानकारी हुई, हमारे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी पोस्टमार्टम हाउस गए। हमारी वहां की विधायक श्रीमती पूजा सरोत तत्काल पोस्टमार्टम हाउस गई, उस परिवार से मिली। और जब हम सब पूरे आजमगढ़ के विधायक उनके घर स्वयं गए, जा करके मिले, उनके पिताजी का बयान भी दर्ज है। मिलने के बाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने फोन पर मृतक सनी कुमार के पिताजी से वार्ता किया, और वार्ता करके मदद का आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता समाजवादी पार्टी के कोष से माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव के और वहां की विधायक श्रीमती पूजा सरोज के हाथों पर उस परिवार को देने का काम किया। और इसके बाद कहा कि ये लड़ाई यही नहीं रुक रही है, हम न्याय के लिए जिसका भी दरवाजा खटखटाना होगा हम दरवाजा खटखटाएंगे। संसद में माननीय धर्मेंद्र जी ने कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जब मानसून सत्र आएगा, उस मानसून सत्र में समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ करके इस घटना का सरकार के संज्ञान में ला करके उस पीड़ित परिवार की मदद कराने के लिए प्रयास करेगी। और मैं तो कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, कोई बड़ा आदमी के साथ घटना घटित होती है तो आप करोड़ों का मुआवजा दे देते हो, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दे देते हो। ना जाने कितनी, अभी हमको वो बातें न कहलवाओ कि लखनऊ के अंदर क्या हुआ, गाड़ी में किसके कारण मौत हुई थी। आप उनकी पत्नी को तो एसटी बना दिए, क्लास 2 की सर्विस दे दी आप। गोरखपुर के अंदर
जो कानपुर का सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।